नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं हिंद सागर। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। नमस्कार दोस्तों, मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर जनता होता है। 145 मीरा भाईंदर विधानसभा क्षेत्र की निर्दलीय प्रत्याशी गीता भरत जैन के आज हम रैली में उपस्थित हैं। उन्होंने अपने विरोधियों पर मुंहतोड़ जवाब देते हुए अब खुद को असली भाजपाई बताया है। आपको बता दें कि मीरा भाईंदर विधानसभा इतनी हॉट सीट है कि यहाँ पर लगभग हर प्रदेश के मुख्यमंत्री यहाँ पर मात्र एक व्यक्ति के प्रचार के लिए आ रहे हैं। ऐसे में गीता जैन एक ऐसी प्रत्याशी हैं जो खुद के दम पे जीतने का मादा रखती हैं। उन्होंने इस चुनाव प्रचार में अपने विरोधियों को मुंहतोड़ जवाब दिया है। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा। देखिए, विरोधियों के पसीने छूट रहे हैं और उन्हें मेरी जीत साफ दिखाई दे रही है और इसलिए वो अब और कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं। हर रोज एक नया लेटर देने की कोशिश कर रहे हैं। आज मेरे मंच पे सभी मंडलों के संघों के प्रमुख बैठे थे। तो लेटर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या उनका यहाँ आके मुझे समर्थन देना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो तय कर दें और इसीलिए और पसीने छूटेंगे। दूसरा, बार बार ये लोगों को भरमाने की कोशिश कर रहे हैं, कटोगे बटोगे लूटोगे। अरे बाबा, आप अगर कट गए बट गए, मैं तो हमेशा से आह्वान करती हूँ कि 2019 में जितने भी लोगों ने ये गलती की थी, 65,000 लोगों ने अपनी छोटी सी एक मिसअंडरस्टैंडिंग उनको हो गई थी, भ्रम हो गया था और उन्होंने पार्टी के प्रेम में, उनको नहीं मिला था, वो पार्टी के प्रेम में दिए गए वोट जो उनको मिले थे, मैंने उनसे अपील की कि अब की बार वो गलती ना करें। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा है कि जब जब कोई मजबूरी में पार्टी गलत कैंडिडेट को चुनती है तो जनता का फर्ज ये होता है कि पार्टी की गलती को सुधारे। और वही अपील मैं आज आप सबसे करना चाहती हूँ कि भले ही पार्टी ने गलत कैंडिडेट को चुन लिया हो, आप असली भाजपाई को जरूर चुनें। मैडम, उनका कहना है कि गीता भरत जैन को अगर वोट देते हैं तो वोट मुजफ्फरपुर जाएगा, तो क्या है हिस्सा? 2019 में तो नहीं गए, ये भ्रम है। मैंने कहा ना, वो डर गए हैं। तो किसी न किसी तरह वो चाहते हैं कि लोगों को भ्रमित करें और हमारी भोली जनता भ्रमित हो जाती है कभी कभी। लेकिन आज मैंने उनको समझा दिया है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। 2019 में भी यही स्थिति थी, तो 2019 में गीता जैन को चुन के आपने भेजा था। 2024 में कुछ और नहीं होने वाला। 2024 में भी जिस व्यक्ति को 2019 में लोगों ने नकारा था, लोगों ने दोनों को नकारा था और वही स्थिति आज भी बनी हुई है। लोगों ने दोनों को नकारा है, वो इलीगल है। मुझे किसी धार्मिक स्थलों से कोई दुश्मनी नहीं है, मुझे वहाँ होने वाले गलत कामों से परहेज है, विरोध है। और वही मैं दर्शाना चाहती हूँ कि धार्मिक स्थलों को धर्म के लिए यूज करे, हमारी बच्चियों को बरगलाने के लिए नहीं, 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पर निकाह करने के लिए नहीं, उन्हें भगा के ऐसी जिंदगी देने के लिए नहीं कि उनके टुकड़े उनके माँ बाप के हाथ में आए। और इसीलिए उनकी रक्षा करने के लिए आज मैंने 500 रुपए के स्टैम्प पेपर पर ये वचन दिया है सकल हिंदू समाज को कि मैं ये कायदा महाराष्ट्र में भी जरूर लाऊंगी। जरूर पड़ी, मैं योगी जी के पास बार बार जाऊंगी कि हमें प्रेरणा करे कि आपने जो ये कायदा, लव जिहाद का कायदा वहाँ यूपी में लाया है, हमारे महाराष्ट्र में इसकी बहुत ज़रूरत है। हमारी सिर्फ मीरा रोड से 36 बेटियों पे ये अत्याचार हो गया है और एक ही साल में, अभी इतने सालों का रिकॉर्ड मैंने नहीं देखा, ये 1 साल का रिकॉर्ड मैं आपको बता रही हूँ। तो प्लीज़ मुझे भी मदद कीजिए हमारी बेटियों को बचाने के लिए। और इसीलिए आज मैंने स्टैम्प पेपर पर लिख के दिया है कि बेटियों के रक्षा के लिए, उनको ये लव जिहाद से बचाने के लिए मैं कटिबद्ध हूँ। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री आते हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री आते हैं, उनका कहना है कि भारी बहुमतों से कमल पे बटन दबाइए। लेकिन आपको यहाँ के कुछ नेता कहते हैं कि आप भाजपा ही नहीं हो, डुप्लीकेट भाजपा ही हो, आपको भाजपा का सहारा लेना पड़ता है जीतने के लिए। देखिए, भाजपा ने मेरा सहारा 5 साल लिया है, समर्थन 24 घंटों में, वापस सरकार बनाने के लिए गुवाहाटी भेज के, जब जब जरूरत पड़ी परिषद, राज्यसभा, तब तब उन्होंने मेरी मदद ली है। तो असली भाजपाई जो बिना शर्त
हर बार अपनी पार्टी के पास खड़ी है, कंधे से कंधा मिला के हर जरूरत पर मैं अवेलेबल रही हूं। तो असली भाजपाई मैं हूं या लोकसभा में जो इस्तीफे का नाटक देके पार्टी पे दबाव ला रहे थे, मोदी जी के दिए हुए कैंडिडेट को अस्वीकार कर रहे थे, वो असली भाजपाई है या हर हमेशा पार्टी के लिए खड़ी रहने वाली ये गीता जैन असली भाजपाई है? ये मैं पूछना चाहती हूँ लोगों से। इतने मंत्री आ रहे हैं यहाँ पर, बड़े बड़े मंत्री आ रहे हैं, उनको क्या संदेश देंगे? एक व्यक्ति को जिताने आ रहे हैं और आप अकेले यहाँ पे मैदान में डटी हुई। देखिए, उन सभी का आदर है, इस शहर में मैं सभी का आदर करती हूँ, उनका वेलकम करती हूँ, आए बिल्कुल खुशी खुशी आए। पर एक बात जरूर वो भी ध्यान में रखें कि जिस कैंडिडेट के लिए आए हैं, क्या वो भाजपा का कैंडिडेट कहलाने के लायक है? क्या उनका इतिहास देख के, उनका गुनाहित इतिहास देख के, उन पे लगे गुनाहों को देख के आपको हिचक नहीं होगी कि हम किसके लिए बोल रहे हैं? और इसीलिए शायद वो नाम लिए बिना सिर्फ पार्टी का नाम लेते हैं, ताकि स्मृति जी ने तो डायरेक्टली कह दिया कि व्यभिचारी भ्रष्टाचारी को वोट नहीं देना है। तो फिर इनका इशारा क्या था कि ये जो सच्चा भाजपा यहाँ खड़ा है, गीता जैन, उन्हीं को वोट दीजिए। हमारे साथ हिंदू जागरण सभा के अध्यक्ष खड़े हैं। आइए जानते हैं इनसे कि इन्होंने समर्थन दिया है और जीतने के लिए क्या उम्मीद करते हैं। सर, अभी आज की सभा में आपने इनको समर्थन दिया है, क्या कारण है? मैं आपको बता दूं, हिंदू जागरण सभा भारत के 5 राज्यों में है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली और राजस्थान, जो अच्छे लेवल पे है। पिछले विधानसभा चुनाव 2022 में हमने केंद्र के द्वारा श्री BL संतोष राष्ट्रीय संगठन मंत्री जो हैं बीजेपी के, उनके द्वारा हमने आदरणीय योगी जी को मुख्यमंत्री बनाने में भूमिका महत्वपूर्ण निभाई थी, जिसमें उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, लेकिन 7-8 जिला हमारा बहुत मजबूत है। हम ये नहीं कह सकते पूरा संपूर्ण उत्तर प्रदेश में हमारा है, लेकिन 7-8 जिलों में है। तो महाराष्ट्र के कुछ जनपदों में हमारा वर्चस्व है, जैसे मुंबई, ठाणे, पालघर, नासिक, धुलिया, औरंगाबाद, पुणे, अलीबाग, पेड़, ये सब हमारा कंप्लीट है। तो हमने महाराष्ट्र में भी अभी इस लोकसभा चुनाव में समर्थन बीजेपी को दिया है और बीजेपी से भी हमको पत्र मिला। हमारा हिंदू जागरण सभा परिवार बीजेपी को पूरा समर्थन करता है और हिंदुत्व के मुद्दे पे बहुत अग्रणी भूमिका निभाता है। हमने बहुत काम किया, हमने परमवीर सिंह पुलिस कमिश्नर को भी हटाने में यहाँ हमारी अग्रणी भूमिका रही है। आर भारत में हमारी खबर बहुत सारी है इससे पहले भी। और हिंदुत्व के मुद्दे पर ऐसा नहीं कि हिंदू जागरण सभा नाम है तो हम हिंदुओं के लिए काम करते हैं, हम सभी के लिए काम करते हैं। हमें सही और गलत के बीच हमें निर्णय लेना है, जो सही है हम उसके साथ हैं, जो गलत है हम उसके साथ नहीं हैं। अभी यहाँ पर भाजपा के उम्मीदवार तो नरेंद्र मेहता है, तो आपका समर्थन गीता जैन की तरफ, ऐसा क्या कारण है? ऐसा कारण मैं आपको बताऊं, गीता जैन जी को ही समर्थन क्यों? अगर पृथ्वीराज चौहान और महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान राजस्थान से आते हैं जहाँ की वो बहू और बेटी है, और महाराणा प्रताप की जहाँ वो बहू और बेटी हैं, और शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज की ये धरती है जहाँ पे वो चुनाव लड़ रही हैं। पृथ्वीराज चौहान और छत्रपति शिवाजी महाराज अगर नहीं होते तो ना ये हिंदुत्व होता, ना ये सनातन होता, और ना ये हिंदुस्तान होता, किसी नक्शे में ही नहीं होता। तो इन दोनों की भूमिका को निभाने के लिए, हिंदुत्व की रक्षा के लिए वो दोनों जगह से आती हैं, और मैंने इसी मुद्दे पे उनको समर्थन दिया है और उनका सारा कार्य हम लोगों ने देखा है। हमारी टीम ने जस्टिफाई किया है। हम अकेले कोई फैसला लेने वाले नहीं, हमारी पूरी टीम है। हमारे यहाँ हमारे राजू विश्वकर्मा, हमारे महासचिव, हमारे राजेंद्र यादव महासचिव, हमारे जिला प्रभारी और विधानसभा यहाँ के विजय खर्चे जी, समीर नाइक जी, कुंवर राज सिंह युवा मोर्चा की उनकी पूरी टीम है। तो जो हमारी ये पूरी टीम है, इस समय हमारे साथ जो है पूरी टीम आई हुई है, तो वो टीम के लोगों ने मुझे पूरा रिजल्ट दिया। मैं काफ़ी यहाँ के एरिया का नाम नहीं जानता, मुर्धा, कोकरवाड़ी, तो ये सब जिलों, ये सब एरिया में जब मैंने सर्वे किया, मेरी खुद तबीयत भी खराब हो गई है, मैं काफ़ी नर्वस हो गया हूँ धूप में भाग भाग के। तो मैंने ये देखा कि यहाँ बहुत बड़ा क्षेत्र है, ये कोई छोटा क्षेत्र नहीं, बहुत बड़ा क्षेत्र है। और खास करके गीता जैन जी को जिताने के लिए मैंने सर्वे किया है, मैंने अपने लोगों से भेंट की है। हमारे लोग चौपाल लगा लगा कर सभा करते हैं, हम 25-30 लोग मिल करके बात करते हैं। हमें ज़्यादा बड़ा मंच की जरूरत नहीं है, हम छोटे लोग हैं, हम गरीबों के नेता हैं और हमारी गरीबों की सरकार का है, हम गरीबों के साथ हैं। गीता जैन जी गांव गरीब, जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्ति हैं, उनके बारे में सोचती हैं, ठेले वाले के बारे में सोचती हैं। और कोई भी व्यक्ति गीता जैन जी से जाके मिलना चाहे
तो मुस्कुरा कर मिलती हैं। ऐसा नहीं कि कौन आया और क्या है, ऐसा नहीं है। तो इस मुद्दे की वजह से मैंने गीता जैन जी को समर्थन किया है। हिंदू जागरण सभा की तरफ से आप मीरा भाईंदर की जनता से क्या आह्वान करना चाहेंगे? मैं तो यही चाहूंगा, मीरा भाईंदर जनता की आह्वान यही करूंगा कि उनको भारी मतों से विजयी बनाएं, यहाँ का विकास करें और विकास करवाने में अपना नेता चुने। क्योंकि जब ये अच्छी विधायिका चुनी, भले इनका फंड उतना नहीं रहा हो, लेकिन ये ऐसी महिला है जो सेंट्रल से फंड ला करके यहाँ पानी का कार्य पूरा किया। ये कोई मामूली काम नहीं है 500 करोड़ रुपए पानी का कार्य लाना, नहीं तो उतना बड़ा विधायक का फंड भी नहीं होता है। तो गीता जैन साधारण व्यक्ति नहीं है, उन्होंने साधारण बन गए आप लोगों के लिए। तो आप लोगों को उनके साथ खड़ा होकर के उनको विजयी बनाना चाहिए। धन्यवाद सर। जय श्री राम। अभी हमारे साथ सुरेश येवले जी मौजूद हैं। ये हैं भाजपा के असली कार्यकर्ता, जो जमीनी स्तर से शुरुआत जब मीरा भाईंदर में भाजपा की हुई थी तब के कार्यकर्ता हैं, जो आज गीता भरत जैन के साथ में हैं। आइए इनसे जानते हैं। डॉक्टर साहब, अभी एक वीडियो जारी हुआ था, देवेंद्र फडणवीस ने जारी किया उस वीडियो को। उसमें कहा गया है कि इनको वोट दें, उस पर आपका क्या कहना है? मुझे बड़ा मतलब ताज्जुब हुआ और ये बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। देवेंद्र फडणवीस जी हमारे महाराष्ट्र के नेता है, उप मुख्यमंत्री है, माजी मुख्यमंत्री है, और जब ये महाराष्ट्र में एक लाडली बहना का अभियान चल रहा है, ऐसे स्थिति में जिस बहना ने उनको समय समय में, कठिन समय में, मुसीबत में साथ दिया, उस बहना के साथ में उन्होंने इतना बड़ा धोखा किया और बहना को धोखा कर देकर एक गलत भाई को उन्होंने उम्मीदवारी दिलाई है। इसके लिए मीरा भाईंदर की जनता और हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता भाजपा के बड़े आक्रोशित है, क्योंकि पिछले टाइम भी वो 2019 में भी हारे थे, जबकि उनको तब भी भाजपा का टिकट मिला था। 2009 में भी वो हारे थे, तब भी उनको भाजपा का टिकट मिला था। 2 बार हारने के बाद में भी देवा भाव का इस व्यक्ति विशेष में क्या स्वारस्य है कि बार बार उनको ही उम्मीदवारी देने की पहल करते हैं। ये एक बात। दूसरी बात कि देवा भाऊ ये पूरे महाराष्ट्र के नेता है, माजी मुख्यमंत्री है और भारतीय जनता पार्टी का महाराष्ट्र का नेतृत्व है। ऐसी स्थिति में उनके ऊपर जिम्मेदारी महाराष्ट्र के 288 महायुति के 288 उम्मीदवारों की जिम्मेदारी है। ऐसा होते हुए भी उन्हें मीरा भाईंदर के 145 के उम्मीदवार के लिए, जो कि जनता का नकारा हुआ उम्मीदवार है, उसके लिए व्यक्तिगत वीडियो प्रसारित कर उनको समर्थन देने का आह्वान करना पड़ रहा है। इससे पता चलता है कि नरेंद्र मेहता अपने आप में कितने कमजोर स्पीच पे खेल रहे हैं। और ये देवा भाव के लिए भी मेरा आह्वान है कि आपका इस उम्मीदवार में इतना व्यक्तिगत, इतना बहुत ज्यादा इंटरेस्ट क्या है, ये सवाल मेरा देवा भाव को भी है कि आपका इस मीरा भाईंदर के सीट में, व्यक्तिगत सीट में पार्टी का प्रचार करना आपका अधिकार है, पार्टी का जनरल सार्वजनिक प्रचार करना आपका अधिकार हो, आप करना चाहिए था। परंतु एक विशिष्ट जो जिसके ऊपर जनता ने कई बार आरोप लगे हैं, गुनहगारी के आरोप लगे हैं, पुलिस स्टेशन में गुना दाखिल है, ऐसे गलत आदमी के प्रचार के लिए देवा भाव का आना, ये उनकी प्रतिमा को भी ठेस पहुंचाता है। और इसका नतीजा उनको 2019 में मिला था, जो उप मुख्यमंत्री से उप मुख्यमंत्री बनना पड़ा, क्योंकि उनकी इस तरह की हरकतों से भी उनका भी अधपतन हुआ है और आगे भी उनका अधपतन होगा। इस तरह के उम्मीदवारों को वो समर्थन करेगा। तो येवले जी, आप भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता होने के नाते मीरा भाईंदर की जनता को क्या आह्वान करना चाहेंगे? आह्वान यही करेंगे कि शहर के हित के लिए, आपके शहर के सुरक्षा के लिए, आपकी अपनी सुरक्षा के लिए ये गीता जैन मैडम का चुन के आना बहुत जरूरी है। अगर गीता जैन नहीं चुन के आएगी और कोई गलत लोग चुन के आ जाएंगे तो आपकी सुरक्षा भी धोखे में आ जाएगी, आपका शहर भी धोखे में आ जाएगा और आपके घर बार भी धोखे में आ जाएंगे। इसका ध्यान रखिए और एक अच्छे और सच्चे और सच्चे उम्मीदवार को चुन के लाना ये जनता की जिम्मेदारी है। पार्टी ने भलाई किसको भी उम्मीदवार दी हो, पर हमारे हिंदुत्ववादी लोग जो भारतीय जनता पार्टी को चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रेम करते हैं, भारतीय जनता पार्टी को स्वच्छ बनाना चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी की प्रतिमा को सुधारना चाहते हैं, उन भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा के लोगों को और भारतीय जनता पार्टी को मानने वाले लोगों को मेरा ये आह्वान है कि भारतीय जनता पार्टी को स्वच्छ बनाना है, भारतीय जनता पार्टी को गलत आदमी के कब्जे से मुक्त करना है। तो हमें गीता जैन को चुन के लाना है और एक बार उनको फिर से परमानेंट संन्यास लेने के लिए घर भेजना है। तो मैं अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए हिंद सागर।
ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। और यदि आप हमें फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो जरूर करें।